अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड वाइड 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर के साथ जी रहा है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे पता चला है कि इंडिया में 60 से 70 मिलियन लोग कॉमन टू सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, जहां स्टिग्मा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, हर 5 में से 1 व्यक्ति को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है। 50% मेंटल हेल्थ कंडीशंस 14 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं और 75% 24 साल की उम्र तक डेवलप हो जाते हैं। दुनिया भर में 970 मिलियन लोग मेंटल इलनेस से स्ट्रगल करते हैं। हर 4 लोगों में से 1 व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी ना कभी मेंटल इलनेस से अफेक्टेड होता है। 14.3% डेथ्स वर्ल्ड वाइड, मतलब ऑलमोस्ट 8 मिलियन एवरी ईयर मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स डेली लाइफ जैसे कि बिहेवियर में प्रॉब्लम्स, थिंकिंग एंड इमोशंस को डिसरप्ट करता है। ये एक सीरियस इशू है। फॉर्चुनेटली, रिसर्च से पता चलता है कि गार्डनिंग और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्या आप भी बहुत ज्यादा बिजी और स्ट्रेस्ड फील करते हैं? तो आपके लिए एक सिंपल, नेचुरल सॉल्यूशन है जो आपको सरप्राइज कर सकता है, और वो है गार्डनिंग। आज हम गार्डनिंग और मेंटल हेल्थ के सुंदर कनेक्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गार्डन थेरेपी। अपने थेरेप्यूटिक गार्डन का पहला मैजिक इंग्रेडिएंट है मिट्टी, यानी कि सॉइल। सॉइल एसेंस ऑफ लाइफ और एक लिविंग इकोसिस्टम है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिलके प्लांट्स को नर्चर करते हैं। उसकी खुशबू और अर्थी टेक्सचर आपको इंस्टेंट काम करता है और प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर कर देता है। सॉइल, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। सिंगल टेबलस्पून ऑफ सॉइल बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन करती है। 1970 के शुरुआत में युगांडा में काम करते हुए एक इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन स्टैनफोर्ड ने नोटिस किया कि लेक क्योगा के पास के लोगों का लेप्रोसी वैक्सीन के लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। बाद में पता चला कि लेक के किनारे की मिट्टी में एक बैक्टीरियम था जिसमें इम्यून मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज था, मतलब वैक्सीन को और इफेक्टिव बना रहा था। और इस तरह से फर्स्ट टाइम माइकोबैक्टीरियम वैक्के को आइसोलेट एंड डिस्कवर किया गया। इसका नाम लैटिन वर्ड वैक्का से आता है, मतलब काउ, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम का पहला स्ट्रेन काउ डंग में मिला था। माइकोबैक्टीरियम वैक्के एक बहुत फास्ट ग्रोइंग एनवायरमेंटल माइकोबैक्टीरियम है जिसका इंसानों के लिए पैथोजेनिसिटी लेवल बहुत कम होता है। टाइम के साथ साथ 2000s में फोकस इसके दूसरे पोटेंशियल बेनिफिट्स पे शिफ्ट हो गया, जैसे कि मेंटल हेल्थ और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। रिसर्च से पता चला कि माइकोबैक्टीरियम वैक्के का एक्सपोजर मूड बेटर करता है, स्ट्रेस कम करता है और एंजाइटी के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करता है, और ये ब्रेन के लिए एक एंटी डिप्रेसेंट के जैसे ही अफेक्ट कर सकता है। साथ ही गट माइक्रोबायोटा को स्टेबलाइज करता है और स्ट्रेस इंड्यूस्ड गट माइक्रोबायोम के चेंजेस को रोकता है। गार्डनिंग थेरेपी का असली पावर है कि ये अफोर्डेबल, स्केलेबल और सस्टेनेबल है। इसलिए ये मेंटल वेलबीइंग को बढ़ाने और डिजीजेस के रिस्क कम करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनता है, वो भी सब कम्युनिटीज में, चाहे उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो क्या साइंस है एक गार्डन थेरेपी के पीछे, और ये कैसे काम करता है? आइए जानते हैं। रिसर्च के अनुसार जब हम मिट्टी को डायरेक्ट टच करते हैं तो सॉइल बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम वैक्के ब्रेन में सेरोटोनिन के रिलीज को ट्रिगर करता है। सेरोटोनिन एक हैप्पी केमिकल है, नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन हो सकता है। 2017 नेचर जर्नल की स्टडी में बताया गया कि सनलाइट और ग्रीन एनवायरनमेंट से सेरोटोनिन प्रोडक्शन बढ़ती है, जो आपको पॉजिटिव फील करने में मदद करता है। इन स्टडीज से ये भी समझ आता है कि इम्यून सिस्टम का बैलेंस अगर डिस्टर्ब होता है तो कुछ लोग मूड डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन के लिए वल्नरेबल हो सकते हैं। ये स्टडीज हमें समझने में मदद करते हैं कि शरीर दिमाग से कैसे कम्युनिकेट करता है और क्यों एक हेल्थी इम्यून सिस्टम मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च जो ये रिलेट करती है कि जब हम कोई प्रोडक्ट अपने गार्डन से हार्वेस्ट करते हैं तब ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर से डोपामाइन तेजी से रिलीज होता है, जो एक हैप्पीनेस या हल्की यूफोरिया की कंडीशन को ट्रिगर करता है।
जब हम फ्रूट्स, बेरीज या वेजिटेबल्स देखते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं तो डोपामाइन का रिलीज ट्रिगर होता है। और ये वही फीलिंग है जब कोई गोल अचीव करने के बाद होती है। डोपामाइन रिवॉर्ड, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी के फीलिंग्स से जुड़ा है और इसे रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं। डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों ही न्यूरोट्रांसमिटर्स है, मतलब वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो न्यूरॉन्स की हेल्प से ब्रेन में कम्युनिकेट करते हैं और पॉजिटिव मूड्स और इमोशंस को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। दोनों ही डाइजेशन को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि एपेटाइट को सप्रेस या इंक्रीज करना अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स। लेकिन किसी एक या दोनों केमिकल्स की कमी को मेंटल हेल्थ कंडीशन से जोड़ा गया है, स्पेशली मूड डिसऑर्डर्स और एडिक्शन के साथ। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स जैसे कि कॉर्टिसोल, क्रोनिक स्ट्रेस इसके लेवल को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से टेंशन एंड एंजाइटी होती है। 2016 एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग गार्डनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज इसका लेवल कम कर सकती है। दूसरा है एंडोर्फिन्स, जो कि एक पेन किलर की तरह काम करता है। 2019 फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी की स्टडी में बताया कि गार्डनिंग जैसे फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करती है, जिससे बॉडी डिस्कम्फर्ट रिड्यूस्ड होता है और वेलबीइंग की फीलिंग आती है। और ये भी बताता है कि इंसानों का नेचर के साथ एक नेचुरल कनेक्शन होता है, जिसे बायोफिलिया हाइपोथेसिस कहते हैं। टू नर्चर एंड कनेक्ट विद लिविंग थिंग्स। इन सब के बावजूद हमारे हाइपर हाइजीनिक जर्माइसिडल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के सामने, जो हमारे ऑब्सेसिव हेल्थ एंड सेफ्टी सोसाइटी है, उसके बावजूद पिछले कुछ सालों में काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने आई है कि मिट्टी हमारे लिए कितनी अच्छी होती है। और चाइल्डहुड में डर्ट डिफिशियंसी कई तरह के इलनेसेस जैसे कि एलर्जी, एस्थमा और मेंटल डिसऑर्डर्स में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है। और कई स्टडीज से पता चला है कि गार्डनिंग स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ कैंसर रिस्क को भी कम करती है। रिसर्चर्स ने पाया कि जिन लोगों ने गार्डनिंग की, उनका फाइबर इंटेक एलिवेट हुआ और फिजिकल एक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। ये दो मेन नोन फैक्टर्स है कैंसर और क्रोनिक डिजीजेस को कम करने के लिए। उन्होंने ये भी देखा कि उनका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हुआ है। इसके साथ साथ कुछ रिसर्च में ये पाया है कि गार्डनिंग से अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के खतरे को भी काफी कम किया जा सकता है। गार्डनिंग अपने आप में एक थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है, लेकिन कुछ यूनिक प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इसके बेनिफिट्स को बढ़ा सकते हैं। एली बोर्डन, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, वो जो एक सूदिंग स्मेल, ब्राइट कलर और देखने में प्लीजिंग होते हैं, जैसे कि लैवेंडर, पेपरमिंट, एलोवेरा और शैमोमाइल। ये प्लांट्स ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स से इंटरैक्ट करते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को सूदिंग इफेक्ट देते हैं। दूसरे प्लांट्स जैसे कि स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट और क्रिसैंथेमम्स एयर क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। एक फिजिशियन, टेरन फर्नांडिस, बताते हैं कि रोजमेरी ब्रेन मेमोरी इंप्रूवमेंट और कॉन्जेनिटिव फंक्शन को स्टिम्युलेट करने में हेल्प करता है, जबकि देखने में सुंदर प्लांट्स जैसे कि जर्बरा डेजी और क्रिसैंथेमम्स मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। और यदि हम हैप्पी हार्मोन बूस्टर की बात करें तो ऑर्किड्स, सनफ्लावर, लैवेंडर, स्नेक प्लांट, रोजमेरी एंड बैम्बू प्लांट्स आते हैं। वही डोपामाइन बूस्टर के लिए चाइनीज मनी प्लांट, ऑर्बिट पीकॉक प्लांट, मॉन्स्टेरा एंड सक्यूलेंस लगा सकते हैं। गार्डनिंग सिर्फ फ्लावर्स के बारे में नहीं है। खुद के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाने में भी कई हेल्थ बेनिफिट्स है। घर पे उगाए हुए फ्रूट्स और सब्जियां बाजार के कंपेयर में ज्यादा फ्रेश और हेल्थी होते हैं। और अपने हाथों से कुछ ग्रो करना और हार्वेस्ट करने का सैटिस्फैक्शन ही कुछ और होता है। जब आपको ये पता होता है कि ये खाने की चीज कहाँ से आई है, तो उससे खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। 2022 के एक सर्वे से पता चला है कि 85% लोग जो अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं वो ओवरऑल ज्यादा हेल्थी खाना खाते हैं। और ये भी याद रखिए कि अपना खाना उगाने से एनवायरनमेंट को भी फायदा होता है। हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट कर सकते हैं। बात यह है कि ये सारी चीजें तभी अच्छे से काम करेंगी और वो सेरोटोनिन और डोपामाइन का लेवल बना के रहेंगी जब हम ऑर्गेनिक सॉइल और क्रॉप्स यूज करेंगे,
जिन पे राउंडअप या ग्लिफोसेट जैसे हर्बिसाइड्स का स्प्रे नहीं किया गया है। ये शर्त आपके खाने पर भी लागू होती है, इसलिए ट्राई करिए कि नॉन ऑर्गेनिक फूड जैसे कि ग्लिफोसेट्स यूज करके उगाया गया हो, उससे दूर रहिए। कुछ स्टडीज में पता चला कि ग्लिफोसेट, जो राउंडअप का मेन इंग्रेडिएंट है, वो मैमल्स में सेरोटोनिन और डोपामाइन लेवल्स कम कर देता है। ग्लिफोसेट और राउंडअप के और भी इंग्रेडिएंट्स एनवायरनमेंट में, जैसे कि मिट्टी, पानी, प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स और ऑर्गन्स में काफी टाइम तक रहते हैं। एक स्टडी में ये मिला कि राउंडअप रेडी जीएम कॉटन में ग्लिफोसेट रेसिड्यू रहता है, जो फैब्रिक बनने पर हमारे स्किन से एब्सॉर्ब हो सकता है और नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम्स तक पहुंच सकता है। तो अपने हेल्थ, एनवायरनमेंट और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चूज कीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गार्डनिंग तो पसंद है, लेकिन स्पेस इतना नहीं कि गार्डनिंग की जाए। तो इसके लिए कुछ आइडियाज है जो आपको गार्डनिंग शुरू करने में हेल्प कर सकते हैं। कंटेनर गार्डनिंग, बालकनी, पैटियोज या इंडोर। ऐसे प्लांट्स सिलेक्ट कीजिए जो पॉट्स में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और अपनी विंडो के बाहर ही फ्रेश हार्वेस्ट का मजा लीजिए। विंडो बॉक्सेस, अपने विंडो सिल को हर्ब्स, फूल या छोटी सब्जियों से डेकोरेट कीजिए। ये एक कम मेहनत वाला तरीका है जिसे थोड़ी ग्रीनरी अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। वर्टिकल गार्डन्स, जैसे हैंगिंग बास्केट्स या वर्टिकल प्लांटर्स, ये बहुत ही क्रिएटिव और अफोर्डेबल आइडिया है डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को उगाने के लिए। यदि आप गार्डनिंग में न्यू है तो इनिशियली वो प्लांट सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और धीरे धीरे अपने ग्रीन हेवन को एक्सपेंड कीजिए। हमेशा याद रखिए, गार्डनिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है हमारी मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग के लिए। और जब एक यंग गार्डनर सीड्स प्लांट करते हैं एंड उनकी केयर करते हैं फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट, दे फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, प्राइड और ओनरशिप। इट्स अ रियल एस्टीम बिल्डर फॉर देम। Environmentalist Luther Burbank said, "Flowers always make people better, happier and more helpful. They are sunshine, food and medicine for the soul."